हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। होप करता हूँ सब अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे और ऑलवेज करिए, साथ साथ इंटरटेनमेंट भी करिए। आउटडोर गेम्स जरूर खेलिए जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे, आप प्रॉपरली प्रिपेयर हो सके अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अभी तक हम चैप्टर 4 पे थे जिसमें 4.1 हम कर चुके थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था, उसके डिग्रीज के बारे में, उसके बाद उसकी जो बेसिक नॉलेजेस होती है वो सब सारी चीजें मैंने दे दी थी। सबसे पहले तो पिछले एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ा था कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं कि उसको x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जिसमें बेसिकली हम दो मेथड पढ़ेंगे। इसमें एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कुछ फॉर्मूले को यूज करके भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम कंसंट्रेट करते हैं अपने फैक्टराइजेशन मेथड पे। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 4.2 आपके एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं। वन बाय वन प्रॉब्लम्स देखो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करो। देखो एक्सरसाइज 4.2 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बेसिकली क्या है, देखो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड मैं आपको बताता हूं, उसको आप फॉलो करो, कभी कोई गलती नहीं करोगे। आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू है, मतलब क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, तो a और c को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि यहां 10 है और यहां 1 है। अभी मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूं कि प्लस है या माइनस है, मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें सिर्फ हम वैल्यू पे कंसेंट्रेट करते हुए 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या आएगा 10। अब आपको 10 के ऐसे दो फैक्टर सिलेक्ट करने हैं जिससे कि उनका एडिशन या उनका सब्ट्रैक्शन 3 आ जाए, मतलब ये मिडिल का टर्म उससे आ जाए। ठीक है, वेरी इजी। 10 को अगर मैं 5 और 2 लिख देता हूं तो इनको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। क्लियर। अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इसको स्प्लिट करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये जो 3 है, इस 3 को हम ऐसा करेंगे जैसे ये 5 माइनस 2 था, तो यहां लिख दो 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस 5x देन माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो अब आपको फैक्टर करना है इन दोनों में। देखो x कॉमन, x माइनस 5, यहां से x कॉमन लिया तो x बच गया, और यहां माइनस 5x था, x कॉमन ले लिया तो माइनस 5 बच गया। नेक्स्ट इन दोनों में देखो 2 कॉमन है, तो यहां से 2 कॉमन लेने से x बचेगा और 5 10 में से 5 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों में क्या है, x माइनस 5 कॉमन है दोनों में, तो x माइनस 5 कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा x और यहां से क्या बचा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप देखो कि या तो आइदर x माइनस 5 0 होगा और x प्लस 2 0 होगा। ठीक है, तो x माइनस 5 अगर 0 होगा तो x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, और x प्लस 2 अगर 0 होगा तो x इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो हमारे सॉल्यूशंस हैं इसके, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस 2। सॉरी, तो इस पैटर्न को आप यूज करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। जैसे देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारा सेकंड है, सेकंड क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं सेम पैटर्न पे रहता हूं, हम इस 2 को और इस 6 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 6 ये आ गया 12। अब इनको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। स्प्लिट ऐसे करना है कि उनका डिफरेंस या एडिशन, x का कोएफिशिएंट जो ये 1 है उसके इक्वल हो जाए। तो अगर मैं 4 और 3, 4 3 जा 12, तो 12 आ जाएगा। इसको अगर माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा,
मतलब हम स्प्लिट कैसे करेंगे 4 और 3 में। अब देखो, अब हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4 और 3 में स्प्लिट किया, बीच में माइनस, तो 4x माइनस 3x करने से ये x आ जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में देखो आप 2x कॉमन मिल रहा है x और यहां से है +2, यहां इन दोनों में देखो -3 कॉमन मिल रहा है, यहां से x और यहां से +2। ये पक्का ही है, ये फैक्टर सेम आएगा सब में, x +2 दोनों में से कॉमन, तो यहां से बच गया 2x और यहां से बच गया -3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब देखो यहां ये होगा कि आइदर x +2 इक्वल्स टू 0 या 2x -3 इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन में यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू -2 फाइनल आंसर, ठीक है। और यहां से क्या आएगा 2x इक्वल्स टू -3, दूसरी तरफ जाके +3 और x क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो हमारा जो दोनों आंसर होगा x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3/2। फैक्टर में बस ये स्प्लिट करना इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट की प्रैक्टिस आपकी जब हो जाएगी, और वो बहुत मुश्किल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप फैक्टराइजेशन मेथड से कोई भी फैक्ट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, ठीक है। अब देखो कई क्वेश्चन है, मैं आपका एक थर्ड वाला बता देता हूं जिसमें रूट अंडर आ रहा है, क्योंकि हो सकता है रूट में आपको कोई कंफ्यूजन आए। देखो थर्ड में क्या है, देखो थर्ड में बेसिकली क्या है कि हमारे पास गिवन है रूट में, रूट से कुछ वैसे होता नहीं है, कोई बहुत मुश्किल ये नहीं हो जाएगा, आपका पैटर्न आपको अपने रूल पे स्ट्रिक्ट रहना है। अब देखो ये और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मैं सबसे पहले यही कहता हूं कि आपको करना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये है 5 मल्टीप्लाई √2 और √2 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 2, रूट और रूट का मल्टीप्लीकेशन रूट हट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 10। अब देखो मैं तो यही कहता हूं ना कि इनको दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट कर दो कि इनका प्लस या -7 आ जाए, बीच वाला आ जाए। ये तो वैसे ही हिंट था 5 और 2, 5 और 2 में स्प्लिट अगर करते हैं तो इनका प्लस हमारा 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम ऐसा करते हैं √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। चलो x कॉमन ले लो, ये आ गया √2x प्लस 5, यहां से √2x और यहां से सिर्फ 5, इन दोनों में देखो √2 कॉमन है, तो यहां से बचेगा 2 में से √2 निकाल लेंगे तो √2 बच जाएगा x प्लस यहां से आ गया 5 इक्वल्स टू 0। अब ऐसा करो आप ये वाला पार्ट आप कॉमन ले लो, √2x प्लस 5 और यहां से आपका एक x आ गया ये वाला पार्ट और ये आ गया √2 इक्वल्स टू 0, बस आपका काम खत्म। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आइदर √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा या x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 होगा, कोई एक होगा। तो √2x इक्वल्स -5, तो x क्या आएगा -5 अपॉन में √2, ये हमारा आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब इस कंडीशन में x इक्वल्स टू -√2, ये बहुत आसान है, मतलब हमारे जो दोनों आंसर थे वो क्या है, x इक्वल्स टू -√2 और दूसरा -5 अपॉन √2, ये हमारा फाइनल आंसर इसके आगे, ठीक है। क्लियर? तो रूट वगैरह से कंफ्यूज नहीं होना, एग्जामिनर ऐसे ही आपको अलग अलग मेथड से चीट करेगा, ठीक है। अब इसमें फोर्थ और फिफ्थ दो क्वेश्चन बचते हैं, तो फोर्थ भी बहुत आसान है, 5 भी आसान है। मैं एक फोर्थ आपके लिए फिर से कर देता हूं, देखो देखो फोर्थ क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। देखो बेसिकली इसमें क्या है कि ये 1/8 आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने में डिस्टर्ब करेगा, तो आप ऐसा करो इसमें एक एलसीएम ले लो। 8 हमने एलसीएम ले लिया, यहां 1 है यहां 1 है, तो ये 1 से 8 को डिवाइड करेंगे सॉरी, तो 8 आएगा, 8 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16x², फिर माइनस का साइन है, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 और 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 की तरफ ले लो।
अब देखो ये कितना आसान हो गया, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 16 और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 और उसी को स्प्लिट करना है दो पार्ट में, तो बीच में लाना है हमें कितना 8। तो अगर मैं इसको 4 इंटू 4 में स्प्लिट कर दूं तो 4 4 या 16 होता है, और इनको अगर ऐड करूं तो वो 8 भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने दोनों माइनस इसलिए लिया क्योंकि तभी ये 8 आएगा। ठीक है, मतलब हमारा मिडिल तो आना ही आना चाहिए। अब देखो इनमें से 4x अगर कॉमन ले लिया तो यहां से आएगा 4x माइनस 1, और इनमें से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों से 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहां से बचा 4x और यहां से बचा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर से हमारा वही कंडीशन कि आइदर 4x माइनस 1 0 और दोनों ही फैक्टर सेम है, 4x माइनस 1 0, मतलब सेम ही आंसर आएगा, x आ जाएगा आपका 1/4। इसको हम बोलते हैं कि रिपीटेड रूट्स आ रहा है, दोनों रूट्स रिपीट हो रहा है, सेम रूट्स। ठीक है, अब आप एक चीज देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने सॉल्व किया। देखो यहाँ 100x स्क्वायर, यहाँ 16x स्क्वायर, यहाँ माइनस 20x, यहाँ माइनस 8x, यहाँ प्लस 1, यहाँ प्लस 1। तो आप यहां के बाद इस क्वेश्चन को एकदम सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, क्लियर? ठीक, ये आपका बेसिक था कि कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, अभी आप इसको प्रैक्टिस करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करता हूं। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर और बी हैप्पी। ठीक, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। थैंक यू।